डॉक्टर वीर सिंह शुरू दिन ते सस्का दशका खिलाड़ियों का उनका शुरू दिन ते दियार दा पहले दिन ते भी अरे बीदी अपने जन्मदिन पर कम्बल। मेरे फादर ने पूरी लाइफ अपने गांव से कनेक्शन रखा, जबकि हम शहरों में ही रहे, तो वही हम कंटिन्यू करना चाहते हैं कि आगे चल के भी हम अपने गांव आते रहे, अपने लोगों से मिलते रहे, उनका सेवा करते रहे। गांव की ओपीडी हमने अभी भी वैसे की पहले की तरह फ्री रखी है, फिर भी हम गांव में आके मिल रहे हैं लोगों से, इसीलिए क्योंकि सब लोग हॉस्पिटल नहीं आ पाते। बस यही मन अच्छा लगता है अपने लोगों से मिलके। तस्वीरें आप देख रहे हैं बड़ौदा हल्के के मलिक खाप के बड़े गांव बैसवाल कला से, जहां पर आज स्वर्गीय डॉक्टर वीर सिंह मलिक की जयंती पर फ्री हेल्थ कैंप साथ में जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम आज यहां पर आयोजन किया गया था। डॉक्टर वीर सिंह मलिक की जयंती 15 तारीख की थी, लेकिन 2-3 दिन बाद जो है आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही ये कार्यक्रम का आयोजन रविवार था, इसलिए यहाँ पर आयोजित किया गया। इससे पहले भी जो है जीत हॉस्पिटल की तरफ से फ्री कैंप जो है लगाते रहे हैं, और आज ये फ्री कैंप बैसवाल कला गाँव में लगा था, और साथ ही साथ जो है ये कंबल भी जो जरूरतमंद लोग थे उनको दिए गए हैं। तो हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ पूर्व सरपंच है पाले राम जी। सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे, आज आपके गांव में जो है डॉक्टर वीर सिंह मलिक की जयंती पर उनको याद किया गया है, फ्री हेल्थ कैंप याद किया गया जी, फ्री कंबल दिए हैं सब ने, और दवाई भी सब वो करे हैं। किब्बत खिलाड़ियां है ना, उनका भी किब्बत दी यारदा शुरू दिन दे भी डॉक्टर वीर सिंह शुरू दिन ते सस्का दशका खिलाड़ियों का उनका शुरू दिन ते दियार दा पहले दिन ते भी अरे बीदी अपने जन्मदिन पर कम्बल। डॉक्टर साहब ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बैसवाल कला का पूरे गोहाना में बड़ा नाम था, बड़ा नाम था। डॉक्टर वीर सिंह इसमें गोहाने में सबसे बड़ा नाम था। हाँ, सबसे खिलाड़ियां सबसे बढ़िया डॉक्टर ऐसा था नहीं कि कर परमात्मा ने प्यारा होया। तो अब उनका जो दामाद है और उनकी बेटी है, हाँ, वो सेवा कर रहे हैं, तो हाँ, कैसा आप लोगों को लग रहा है? वो बहुत बढ़िया सेवा अस्पताल में बढ़िया चला रहे हैं। इब्बी भैंसवाल की फ्री पर्ची, कोई पर्ची का पैसा नहीं लेते, फ्री करे। हाँ, बढ़िया काम करे। तो आप लोगों को बड़ा खुश हो रहे इस बात पे कि उनके बेटे जो दामाद है, खुशी उनने संभाल लिया। हाँ, बढ़िया काम है। हाँ, लड़की ने और बेटे ने सब बढ़िया काम करे हैं और बढ़िया अस्पताल चला रहे हैं ठीक से। जी, हमारे साथ सरपंच है संदीप मलिक। सरपंच साहब, आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जयंती के उपलक्ष्य में, हालांकि 15 तारीख को उनकी जयंती थी, तो क्या आज के कार्यक्रम के बारे में कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले गांव बैसवाल में हरियाणा उत्सव के आपके अनिल जी पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं गांव की तरफ से। और ये हमारे स्वर्गीय चाचा वीर सिंह जी जैसे पहले से कैंप लगाते आ रहे थे, फ्री उनका एक सेवा भाव था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने ये कैंप किया है। 15 तारीख का उनका जन्मदिन था, उस दिन कुछ पारिवारिक कारणों के कारण हम यहाँ प्रोग्राम नहीं पाए। कुछ आपसी भाईचारे ने सलाह दी कि भाई संडे को अच्छा रहेगा, तो लोगों की बात मानते हुए, देखते हुए, समय को देखते हुए ये आज का विचार बनाया है। क्योंकि समय नहीं है, हमें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया था, उसी पर अग्रसर करते हुए डॉक्टर साहब के बेटे ने और चाची ने और हमारे परिवार ने ये निर्णय लिया कि गांव में एक कैंप लगाया जाए। गरीब जरूरतमंदों, डॉक्टर साहब पहले भी सेवा करते रहे थे कि भाई ये एक सेवा भाव का ही रूप है, और इसमें ऐसा कोई नहीं, परिवार पहले भी लगा हुआ था, आज भी इसी कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपने तो और आगे बढ़ा दिया इस बात को। डॉक्टर साहब शिक्षा पर काम कर रहे थे, चिकित्सा पर कर रहे थे, आपने जरूरतमंदों को कंबल भी दिए। नहीं, यह सोच डॉक्टर साहब की ही थी, वो अंदर खाते ऐसी मदद करते रहते थे। अनिल भाई, ऐसी कोई बात नहीं कि आज ये नहीं बढ़ाया नहीं है, उसी कड़ी को हमने आगे अग्रसर किया है। उसमें नया कुछ अभी तक ऐड नहीं हुआ है, पर अगर लोगों का प्यार और भावना इसी तरह बढ़ती रही तो हमारा विचार इसको कुछ ना कुछ आगे कुछ और नया करने की कोशिश रहेगी। ये डॉक्टर साहब का ही समर्पित है, सारा कुछ उन्होंने पहले से ये करते आए थे जरूरतमंदों के लिए, उन्होंने काफी बार किया है। डॉक्टर साहब के कई सपने थे, जैसे हॉस्पिटल को बड़ा स्वरूप देना, कई सपने आपने पूरे कर भी दिए हैं, और भी कई सपने थे, किस तरह से आगे आप? देखो, डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल का चलाने का उनको हमारी पहचान है। वो गोवाना में एक जो मकसद और इलाके में जो मकसद है, नाम से डॉक्टर साहब ने अपना नाम कमाया, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग हो चुकी थी, नवीनीकरण की जरूरत थी, लोगों की जरूरत के और उसके हिसाब से ही कम से कम उसी चीज को हम रन कर पाए कि भाई ये चीजें इसी तरह से चलती रहें और लोग इसी तरह डॉक्टर साहब के नाम को याद रहेंगे। अगर कोई काम ना करेंगे, समाज सेवा नहीं करेंगे, अपने पेट के लिए सब कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। भी हम लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के लिए कुछ करेंगे तो अच्छा है। अपने लिए दे, पशु भी खाता पीता है,
इंसानियत में जिंदगी में आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त है। ऐसे परिवार से हम संबंध रखते हैं, हमें भगवान सद्बुद्धि दे और डॉक्टर साहब का बेटा दामाद है, हमारी बहन आरजू, सबको सद्बुद्धि दे और इस क्रिया को हमें और अच्छे से प्रतिवर्ष आगे बढ़ाते रहें। नमस्कार जी, नमस्कार क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भैंसवाड़ कला में कार्यरत हूँ और डॉक्टर साहब के साथ यहाँ काफी समय से काम करता रहा हूँ। उन्होंने इसी रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य के काम में काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उनका प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने जो भी मेधावी छात्र छात्राएं थे उनको अच्छी तरह सम्मानित किया और एक अच्छे रास्ते पर चलाने की प्रेरणा दी और उनकी प्रेरणा से वे बच्चे भी एक अच्छे मार्ग पर कार्यरत हुए हैं। तो हम डॉक्टर साहब की उपलब्धियों पर आज ये जो जन्म दिवस पर उनने जो ये कंबल वितरण का काम उनके दामाद बेटा बेटी ने जो किया उसकी बहुत ही सराहना कर रहा पूरा ये ग्रामवासी, और उन्होंने बड़ी खुशी से इन कंबलों को लिया है और उनको हम सम्मान देते रहेंगे क्योंकि वे हमारे बीच में आज नहीं है, नहीं तो आज कुछ और होता। उनकी जो कमी है वो इस समाज को खिलती रहेगी और हम उनको नमन करते हैं। धन्यवाद जी। रिटायर्ड प्राचार्य कुलदीप मलिक जी हैं। हाँ जी। मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे आज डॉक्टर वीर सिंह मलिक को मैं याद डॉक्टर किया साहब जा रहा के है? जन्मदिन पर उन्होंने जो विभिन्न कार्य किए थे क्षेत्र में, उनके ऊपर गांव में ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया और साथ में कंबल वितरण समारोह किया गया। तो मैं डॉक्टर साहब पर गर्व है। डॉक्टर साहब के साथ में शिक्षा स्वास्थ्य समिति से शुरू दिन से जुड़ा था। डॉक्टर साहब प्रधान थे, मैं उपप्रधान था, बाद में मैं प्रधान रहा। अब मोहित मलिक जी हमारे प्रधान है शिक्षा स्वास्थ्य समिति के। तो उन्होंने जो आईपीएस थे उनको सम्मानित किया, आईएएस को सम्मानित किया, जिले में फर्स्ट आए उनको सम्मानित किया, तहसील में फर्स्ट आए उनको सम्मानित किया, ब्लॉक में हर स्कूल से जो बेस्ट स्टूडेंट था, बेस्ट टीचर था, उसको सम्मानित किया गया। और जो लगभग संसाधन थे वो अपनी तरफ से लगाते थे। वो स्वयं एक संस्था थे। संस्था के नाते हम बताऊं कि वो छोटा स्मारक समिति के प्रधान थे, शिक्षा स्वास्थ्य समिति के प्रधान थे और गठवाड़ा खाप चबूतरा के संरक्षक थे और गांव में एल्यूमिनी एसोसिएशन थे उसके प्रधान थे। तो स्वयं एक संस्था होते हुए भी उन्होंने निस्वार्थ सेवा की है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो सबसे बड़े क्षेत्र हैं, उनके साथियों को, उनके बच्चों को, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं और आर्थिक सहयोग भी उनका लगभग सभी संस्थाओं में अपना ही था। हम तो केवल नाम मात्र उनके सहायक थे। तो ऐसे डॉक्टर साहब की जन्मतिथि के अवसर पर ये गांव में जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है उस पर हमें गर्व है और भगवान से प्रार्थना करते हैं इस परिवार को इसी तरह से लगाते रहे और आगे बढ़ते रहें और उनको हम सहयोग देते रहें। धन्यवाद। डॉक्टर वीर सिंह मलिक का जो सहयोग रहा समाज में और हर क्षेत्र की बात करें, चाहे वो हॉस्पिटल के स्वास्थ्य सेवाएं देने में जो उनका योगदान रहा, उनको भुलाया नहीं जा सकता। और हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब को याद किया जा रहा है इस तरह से और बड़ा लोग भावुक हो रहे हैं उनको याद करके भी। मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ और ये उनके जन्मदिन पर इस आयोजन का सारा श्रेय मैं बच्चों को देना चाहूंगी। बेटे की दृढ़ इच्छा थी कि पापा के सपनों को पूरा किया जाए और आज ये उनके जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया उस पे बच्चे चल रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। तो एक बार जैसे डॉक्टर साहब जब गए संसार छोड़ के तो बड़ा ऐसा लग रहा था कि दुनिया उनके खत्म सपने, हो गई। जी जी, लेकिन दोबारा से आज जो हमने देखा कि लोगों को विश्वास, वही विश्वास जीत हॉस्पिटल पर, और उससे भी अच्छा जो है अब आपके जो बेटी हैं, आपके दामाद हैं, बेटा मोहित है, वो उसी कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कैसा आप कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, ये बच्चों की सोच बिल्कुल अपने पापा की तरह है, वैसा ही सोचते हैं और उससे भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। तो मोहित भी हमारे साथ है। मोहित, आज का जो ये कार्यक्रम है, हालांकि इस तरह के कैंप आप पहले भी लगाते रहे हैं और गांव के लिए पहले भी जो ओपीडी है वो फ्री रही है, आज दवाइयां भी फ्री में वितरित की जा रही हैं और काफी जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं जी यही कहना चाहूंगा कि कैंप काफी हमने पहले भी ऑर्गेनाइज किए हैं और हमेशा सभी का सपोर्ट रहता है। इस बार गांव में कैंप लगाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि पापा का लगाव गांव से बहुत ज्यादा था, तो आज उनके बर्थडे पे जो कैंप लगाया, कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं वो हमारे आसपास ही है। वो जो यहाँ गांव में आके जो एहसास है सबके बीच में, सबके साथ सबका आशीर्वाद लेना, बस उसके लिए ये आज हमने गांव में ये प्रोग्राम। तो कई सपने थे मलिक साहब के, जैसे आपने हॉस्पिटल को नया स्वरूप दिया,
और भी उनका एक जाट भवन का सपना था गोहाना में। इस तरह की कई बातें आपको भी उन्होंने शेयर की होंगी कि आगे आपके दिमाग में कोई बात इस तरह की? जी बिल्कुल, पापा के कुछ सपने थे। वो हमेशा कहते थे कि भाई हॉस्पिटल को हमें इम्प्रूव करना है, क्योंकि वो पुराना सेटअप था, काफ़ी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो उनका था कि भाई थोड़ा टाइम बाद इसको हम बड़ा करेंगे, इसको हम इम्प्रूव करेंगे। दूसरा उनका ये था कि भाई गोहाना क्षेत्र में एक जाट धर्मशाला होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास भी करे थे, पर उस टाइम वो चीज़ नहीं हो पाई। अब वो हो रही है, तो उसमें भी मैं अपना सहयोग जिस भी प्रकार से प्रोफेशनली उसका डिज़ाइन है या फिर उसका ट्रेनिंग है, उसमें जो दे पा रहा हूँ वो दे रहा हूँ। थर्ड, उनका जो एक यहाँ पे इस एरिया के लिए, इस समाज के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए और उनकी हेल्थ के लिए जो था कि भाई इनके लिए कुछ करना है, इनको बच्चों को आगे पुश करना है, मोटिवेट करना है, उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे हम वो चीजें भी कर पाएं। तो जिस तरह से जीत हॉस्पिटल के प्रति जो विश्वास दोबारा से लोगों का बना है, आगे किस तरह से आपके प्रयास रहेंगे? जी देखिए, विश्वास बना नहीं, विश्वास हमेशा से था, और वो विश्वास पे हम खड़े उतरे हैं। हमने कोशिश करी है कि हम उस पे बने रहे, हमसे कोई गलती ना हो। जो लोगों ने विश्वास और आशीर्वाद दिया है, हम उसके लिए उस तरीके से उसी रास्ते पे चलते रहें, बस वो प्रयास हम कर रहे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं की काफ़ी जो है भीड़ यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जो है जांच के साथ साथ जो दवाइयाँ हैं वो भी फ्री में उपलब्ध की जा रही हैं, और फ्री में दवाइयाँ यहाँ पर जो है वितरित की जा रही हैं। और इधर जो है ये यहाँ पर पर्ची जो है वो बनाई जा रही है। अंदर चल के बात करते हैं। हमारे साथ जो है यहाँ पर डॉक्टर आलोक चौधरी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आज का जो ये कैंप है किस तरीके से जो है आज यहाँ पर जो मरीज आए हैं उनमें किस तरह की बीमारियां देखने को मिली हैं, और किस तरीके से जो है आज डॉक्टर साहब नमस्कार सर, आज का जो कैंप है किस तरह से जो मरीज आपसे मिले हैं, क्या कुछ बीमारियां आपको आज इस कैंप में लगी? यहाँ पे हर सिस्टम की बीमारियां हैं, मस्कुलोस्केलेटल ज़्यादा बीमारियां मिली हैं, फिर लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इनके बहुत सारे केसेस अपने गांव देहात में बढ़ने लगे। तो आज के कैंप से क्या देखते, किस तरह का बेनिफिट ग्राम वासियों को मिलेगा? ग्राम वासियों को उनकी बीमारी के बारे में जानकारी मिलेगी सर। यहाँ पे जैसे जोड़ों के दर्द से परेशान हैं लोग, उनको ये लगता है कि उनको दिनचर्या में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या बदलाव करने हैं, वो पता लगेगा। जागरूकता आएगी, सिर्फ जागरूकता बढ़ेगी। दवाइयाँ यहाँ फ्री दी जा रही हैं? दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं जी। आप पेशेंट हैं जैसे जोड़ों के दर्द के हैं, विकृतियों के हैं, गठिया के हैं मरीज, बीपी के हैं, शुगर के हैं, दिल की बीमारियों के मरीज हैं, ये सारे मरीज। एक चैलेंजिंग आप लोगों के लिए है जीत हॉस्पिटल के प्रति जो लोगों का विश्वास है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले से भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उसको आगे बरकरार रखने के लिए, लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए, क्योंकि उम्मीदें बढ़ती हैं, फिर जितना ज्यादा भरोसा होता है उससे ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं। देखिए, हमें कुछ नहीं करना, हमें एथिकली अपना काम करना है, और जितना कर पाएंगे उतना करते रहेंगे जी। तो उधर जो है डॉक्टर आरजू मलिक भी हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। वो भी यहाँ महिलाओं के जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और महिलाओं में क्या खास उनको बीमारियां आज नजर आई, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर आरजू मलिक। मैम नमस्कार। हाँ जी मैम, आज जो है डॉक्टर वीर सिंह की जयंती पर कैंप लगाया गया है, क्या कहेंगे किस तरह की जो मरीजों में आए हैं बीमारियां देखने को मिली हैं, क्या कुछ आप लोगों ने सजेशन दिए हैं? अभी गांव में मैं सारी लेडीज का जैसे हम कंसल्टेशन कर रहे हैं, तो ज़्यादातर ओल्ड एज लेडीज में हम घुटनों में दर्द, पैरों में बांटे आना, कमजोरी की समस्याएं देख रहे हैं। तो हम अभी साथ में दवाइयों के उनको समझा भी रहे हैं कि डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या लॉन्ग टर्म चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अपना ध्यान रखें और आगे ये कैल्शियम की कमी वगैरह ना हो। दूसरा, यंग बच्चों में खून की कमी ज़्यादा दिख रही है, उसके लिए हम खून बढ़ाने की दवाई तो साथ में दे रहे हैं, लेकिन जो चेंजेस कर सकते हैं लाइफस्टाइल में, डाइट में, हम डाइट चार्ट अपने साथ लेके आए हैं। जिनको शुगर की दिक्कत है उनको दे रहे हैं, ताकि दवाइयों के बाद भी वो कंटिन्यू रहे उसका फायदा।
अक्सर जो महिलाएं हैं वो हाँ जी। शहर में जाने के लिए हाँ जी। थोड़ा सा उनके मन में रहता है। अब आप गांव में आए हैं तो हाँ जी। आ भी जाती मिलने के लिए, हाँ जी। फ्री में कैंप लगा हाँ बीमारियां जी। शेयर कर लेते गांव हैं। के जो पेशेंट्स हैं वो जब तक सीरियस नहीं होते तब तक अस्पताल आने में झिझकते हैं, तो जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं जैसे कमर का दर्द, पैरों का दर्द, उसके लिए थोड़ा कम अप्रोच करते हैं डॉक्टर्स को। तो यही हमारा गोल है कि जो ऐसी छोटी मोटी बीमारियां हैं उनके लिए भी हम थोड़ा उनको एजुकेट कर पाए और उनको दवाई दे पाए। जी, साथ के साथ वैसे कैंप तो पहले भी लगते हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। आज डॉक्टर साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाया हाँ गया जी, है। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? देखिए, वो इतने महान हस्ती रहे हैं और हमारे गांव में तो जो हमारा जो कनेक्शन है वो इसीलिए क्योंकि मेरे फादर ने पूरी लाइफ अपने गांव से कनेक्शन रखा जबकि हम शहरों में ही रहे। तो वही हम कंटिन्यू करना चाहते हैं कि आगे चल के भी हम अपने गांव आते रहे, अपने लोगों से मिलते रहे, उनका सेवा करते रहे। गांव की ओपीडी हमने अभी भी वैसे की पहले की तरह फ्री रखी है, फिर भी हम गांव में आके मिल रहे हैं लोगों से इसीलिए क्योंकि सब लोग हॉस्पिटल नहीं आ पाते। बस यही मन अच्छा लगता है अपने लोगों से मिलके। जैसे डॉक्टर साहब का पूरे क्षेत्र में नाम रहा हाँ जी, है हाँ जी। और आज भी उन्हीं के नाम से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो कैसा लगता है जब कहते हैं डॉक्टर वीर सिंह मलिक की बेटी है? देखो, पूरे क्षेत्र की तरह हमें भी मतलब बहुत प्राउड फील रहा है अपने फादर पे, और उनके बेटी होने की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि उनके नाम का जो बर्डन है भाई उन्होंने जो काम किया है वैसा हम भी कर पाए। हालांकि उतना टैलेंट भगवान ने उनसे जैसा, वो तो एक जनरेशन में ऐसा इंसान कोई आता है, बट हाँ मेहनत हम उतनी करना चाहते हैं और उसी उद्देश्य पे चलना चाहते हैं।